हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। और आज हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां से आपको एनडीए में डायरेक्ट है हेल्प मिलेगी। क्या कर रहे हैं कि कल वाला क्वेश्चन कि कोस की पावर 2 48 डिग्री माइनस में साइन की पावर 2 12 डिग्री, तो इसको आपने कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी का फार्मूला अप्लाई किया था, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। तो आपको बखूबी याद होगा दोस्तों कि यहाँ पे आपने साइन 18 डिग्री के मान जो रूट 5 माइनस 1 बटा में 4 थी, तो वहाँ कोस 36 डिग्री का मान क्या था कि साइन 18 का जो मान होता है कोस 36 के अंदर वो प्लस हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे और यहाँ साइन 18 डिग्री को ध्यान में रखते हुए अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि धनात्मक पदों की गुणोत्तर श्रेणी। धनात्मक पदों की गुणोत्तर श्रेणी मेरे दोस्तों ये होती है ए आर का स्क्वायर ए आर की पावर 3 एंड सो ऑन, और इसी प्रकार भी इसको बोल सकते हो। यदि कोई पद अगले दो पदों के योगफल के बराबर हो तो एक पद मान लिया पहला पद वो अगले दोनों पदों के योगफल के बराबर है मेरे दोस्तों। तो ए आर प्लस में ए आर की स्क्वायर का मीनिंग यहाँ से ए कॉमन निकल गया, ए पड़ा है आर प्लस में आर का स्क्वायर। यहाँ क्या हुआ, ए से ए कैंसिल होने के बाद एक बराबर है आर प्लस में आर का स्क्वायर बन गया, और ये माइनस इधर आके माइनस बनेगा क्योंकि इधर प्लस का है। तो आर की स्क्वायर प्लस में आर माइनस 1 बराबर 0। तो ए का मान 1 आएगा, बी का मान 1 आएगा, सी का मान -1 आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती पर में द्विघाती समीकरण बन गई दोस्तों। तो यहाँ पे फार्मूला होता है श्रीधराचार्य विधि का। तो श्रीधराचार्य विधि हमें क्या कहती है कि आप जो भी आपके पास वो मेथड था कि आर आर है, तो आर बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में 2a। तो यहाँ पे b का मान मैंने -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस लगाने के बाद 4 गुना में ac किया, तो c की वैल्यू नेगेटिव थी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यानी कि +5 हो गया। तो प्लस माइनस का रूट 5 पहले कर दिया, -1 बटा में 2 कर दिया। तो प्यारे दोस्तों ये क्या हुआ कि 5 जो प्रथम क्वाड्रेंट में लें तो प्रथम चतुर्थांश में हम प्राप्त करेंगे। प्रथम चतुर्थांश में हम क्या देखेंगे कि ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी और -1 बटा में 4, यानी इसको 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया दोस्तों। यहाँ पे 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, तो 2 तो ऊपर गुणा हो गया, नीचे 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि ये मैंने किसका मान बताया था, साइन 18 डिग्री का मान बताया था आपको मैंने। ये साइन 18 डिग्री का मान यहाँ पे रखोगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात सारो अनुपात में आ गया। तो आपके पास जहाँ यहाँ लिख दो आर बराबर सारो अनुपात, जो सारो अनुपात था वो दोस्तों क्या आया, 2 गुणा में साइन 18 डिग्री आया। तो ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में सारो अनुपात आ गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करोगे। तो दोस्तों अब जो हम करेंगे 3 टॉपिक, यानी कि मुख्य मूल, मुख्य हल, व्यापक हल। तो मुख्य मूल क्या होते हैं, प्रिंसिपल रूट होते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो गए हमारे पास कि जैसे साइन की वैल्यू -π/2 2π/2 होती है, और कोस की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या होगी कि 0 to π होती है, और tan की वैल्यू होगी तो दोस्तों हमारे पास -π/2 to π/2 होती है। तो यहाँ इनके बीच में जो वैल्यू आएगी वो प्रिंसिपल रूट की वैल्यू आएगी। मुख्य हल 0 से 2π के बीच में होते हैं, वो क्या होते हैं भी प्रिंसिपल हल होते हैं। और किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के 2 हल होंगे। जैसे साइन का मान एक तो दूसरे क्वाड्रेंट में होता है, एक चौथे क्वाड्रेंट में, सॉरी साइन का मान जो पहले क्वाड्रेंट में दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। इसी प्रकार tan का मान है जिसमें वो इनके बीच में आए, यानी 0 2 पाई के बीच में आए, तो वो क्या होगा हमारे पास है मुख्य हल होगा। और मुख्य हल को 0 से 2 पाई के मध्य ही 2 कोण होते हैं, और वो चतुर्थांश पे निर्भर करते हैं। इस चीज़ का 2 हल जो चतुर्थांश पे निर्भर करते हैं, इस प्रकार से आप लिख लोगे। इनके बीच होंगे और 2 हल जो चतुर्थांश पर निर्भर करते हैं, इस प्रकार से आप पढ़ोगे। व्यापक हल के अंदर सभी जो संभव हल होते हैं, जब सभी संभव
हल इसके अंदर आते हैं दोस्तों। कैसे? जैसे कि साइन थीटा बराबर 0 ले लिया हमने, तो 0 किस किस पे होता है? ये 0 डिग्री पे भी, 1 पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, -1 पाई पे, -2 पाई पे। तो यानी कि n बराबर है n पाई, यहाँ पे आप ले लोगे थीटा बराबर n पाई, यानी कि 1 पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस के भी। तो n का मान जो होगा वो z में बिलोंग करेगा, इंटीजर में बिलोंग करेगा। इस प्रकार से आप ध्यान रखोगे। कोस थीटा का मान 0 कब होता है? 90 डिग्री पे, 3 नंबर यानी 3π/2 पे और माइनस के भी। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे n 2n प्लस में एक ओड मल्टीपल π/2। तो इन चीज़ों पे ये 0 बनते हैं। तो दोस्तों आप क्या करोगे कि n का मान है z में लिखोगे। और यहाँ पे tan कहाँ 0 बनता है? वो किस पे 0 बनेगा? 0 पे, 1 पाई पे, 2 पाई पे, माइनस के भी। तो थीटा बराबर है n पाई, और ये भी क्या होगा? n बिलोंग करेगा z भी। और दोस्तों कोट किस पे होता है थीटा बराबर 0? तो वो थीटा बराबर 2n प्लस में 1 π/2 पे होता है। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को करोगे और ये n बिलोंग्स टू z। देखने वाली बात यह है कि साइन और tan एक जगह पे सेम वैल्यू देते हैं 0 0, और कोस और कोट एक जगह पर वैल्यू देते हैं 0 0। और यहाँ पे नोट वाली बात है कि नोट करोगे आप क्या? नोट में सबसे दी बेस्ट चीज़ कि सेक थीटा बराबर 0 और कोसेक थीटा बराबर 0 कोई भी ऐसा संभव कोण नहीं है। थीटा का कोई भी मान संभव नहीं है। ये आपके पास इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन पे हम कंफ्यूज रहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे कि क्या सेक थीटा बराबर 0 और कोसेक थीटा बराबर 0, थीटा का कोई भी मान ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये अनंत पे जाके 0 बनते हैं। तो दोस्तों इसका कोई हल नहीं होता जो कि संभव हो। तो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो थीटा का मान n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा के रूप में लिखा जाएगा। व्यापक हल लिखा जाएगा। कोस थीटा बराबर कोस अल्फा हो तो थीटा का मान बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के रूप में व्यापक हल लिखा जाएगा। यदि tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो थीटा का मान n पाई प्लस में अल्फा के रूप में व्यापक हल लिखा जाएगा। एग्जाम्पल लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो आपके पास व्यापक हल क्या होगा? तो दोस्तों बिना झिझक आपको पता है कि साइन थीटा बराबर 1/2 कहाँ पे होता है भी? साइन π/6 पे होता है, यानी 30 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे थीटा का मान, यहाँ अल्फा कितना आया? सॉरी, साइन थीटा का मान यहाँ पे देख लो, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा लिख दिया आपने। और अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है? -π/2 टू π/2, और वो है कितना? अल्फा बराबर π/6। तो आपके पास जो व्यापक हल होगा वो इस प्रकार नहीं होगा क्या? n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। तो यहाँ पे थीटा लिखोगे वो आपके पास n पाई और प्लस -1 की पावर n अल्फा का मान π/6, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू z। तो ये आपके पास व्यापक हल होगा कि नहीं दोस्तों? इस प्रकार से ये आंसर आपके पास से मिलेगा। तो यहाँ से आप आंसर निकाल के करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यदि √3 कोस थीटा प्लस में साइन थीटा बराबर दिया हुआ है √2, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? व्यापक हल ज्ञात करेंगे। तो थीटा का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो थीटा का व्यापक हल निकालने के लिए इसमें 2 का भाग कर दो भी, तो 2 का डिवाइड कर दिया सब में। तो यहाँ से 2 का डिवाइड करने के बाद ये क्या आएगा? √3/2 किसका मान होता है? साइन π/3 का और कोस थीटा का, प्लस में 1/2 किसका होता है भी? ये कोस π/3 का और गुणा में साइन थीटा का, और बराबर इसका मान क्या होगा? 1/√2। तो दोस्तों आप क्या करोगे कि इसका मान लिखोगे साइन a कोस b प्लस में कोस a साइन b। तो साइन a प्लस b का फार्मूला होता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए साइन a कोस b प्लस में कोस a साइन b का फार्मूला आपके पास साइन a प्लस b का फार्मूला होता है कि नहीं बोलो? तो यहाँ पे लिखोगे क्या कि साइन a प्लस b यानी कि π/3 प्लस में थीटा और बराबर 1/√2 का मान होता है साइन π/4। तो ये जो वैल्यू आएगी वो π/3 प्लस में थीटा बराबर π/4 आएगा।
और ये दोस्तों आपके पास नज़ारा देखो कि जो अल्फ़ा का मान है वो क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा का मान π/4 है और इसका जो व्यापक हल होगा वो π/3 यहाँ पे लिखोगे व्यापक हल, और वो क्या होगा π/3 प्लस में थीटा बराबर है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/4, और वो यहाँ π/3 यहाँ से जाएगा तो थीटा बराबर n पाई माइनस π/3 प्लस माइनस 1 की पावर n π/4। तो ये व्यापक हल होगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप रिजल्ट फाइंड आउट करोगे, और आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओगे। नेक्स्ट हम ट्रिक करते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा, पहली है साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो, दूसरी है कोस स्क्वायर थीटा बराबर है कोस स्क्वायर अल्फ़ा हो, तो दोस्तों तीनों का एक ही रिजल्ट, कितना भयंकर काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है कि tan की पावर थीटा बराबर tan की पावर अल्फ़ा, यानी कि tan स्क्वायर अल्फ़ा, इन तीनों का मान ही थीटा बराबर व्यापक हल होगा, वो n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होगा, और यहाँ पे n किस में बिलोंग करेगा, z में। तो दोस्तों एक साथ ही सब कुछ है कंप्लीट। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस बराबर कोस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो तो थीटा बराबर यही मान होगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फ़ा हो तो थीटा का मान n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फ़ा हो तो भी क्या होगा, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस से अल्फ़ा होगा। एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा इसमें कि 4 गुणा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो 3/4 आएगी, और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा दोस्तों, √3/2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। यहाँ पर √3/2 का वैल्यू होगा वो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन π/3 का पावर है 2, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन अल्फ़ा का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा क्या है π/3, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यानी आंसर मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा का व्यापक हल निकालना है, तो यहाँ से आप कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 का स्क्वायर लिखोगे, और वो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर जो 2 होता है वो साइन, यानी कि 1/2 होता है साइन 30 डिग्री, तो ये कोसेक 30 डिग्री का मान होगा, और कोसेक 30 डिग्री को π/6 का स्क्वायर लिखेंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम 1/साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, इसको हम 1/साइन π/6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आपके पास ये चीज़ जो होगी वो सेम डिट्टो कॉपी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर है वो बराबर होगा, तो थीटा का मान जो होगा वो n पाई प्लस माइनस π/6 के बराबर है, यानी अल्फ़ा के बराबर हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट युगपत समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों के हल अलग अलग ज्ञात कर लें। दोनों समीकरणों के अलग अलग मुख्य हल ज्ञात करने के बाद थीटा का जो उभयनिष्ठ कॉमन मान आएगा उसे हम व्यापक हल ज्ञात करने के लिए 2n पाई जोड़कर लिख देते हैं। कैसे दोस्तों, उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि एकदम एग्जैक्ट साइन थीटा बराबर -1/2 दिया होगा आपको, और का व्यापक हल है वह tan थीटा बराबर -1/√3 का व्यापक हल है। तो यहाँ से आपके पास 2 समीकरण दी हुई हैं, और 2 समीकरण से आपको पता है कि साइन थीटा और -1/2 का मान साइन π/6, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में होगा। तो तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में तो आपको पता है कि आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर 0 π/2 पाई और 3 π/2, तो यहाँ से दोस्तों आपके पास थीटा होगा, यहाँ से पाई माइनस थीटा होगा, यहाँ पाई प्लस थीटा, तो यहाँ 2 पाई माइनस में थीटा, ये 2 पाई भी होता है यहाँ पे।
तो इस प्रकार से पहला क्वाड्रेंट में थीटा सीधा लिखा जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस करके लिखा जाता है, तीसरे में पाई प्लस करके और चौथे क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस में करके लिखा जाता है। तो आप क्या करोगे कि तीसरे क्वाड्रेंट में ये माइनस का, चौथे क्वाड्रेंट में भी माइनस का, तो आप साइन थीटा को यहाँ पे पाई प्लस करके लिखोगे मेरे दोस्त। क्या लिखोगे? पाई प्लस में पाई बटा 6 करके लिखोगे और साइन थीटा बराबर साइन यहाँ पे 2 पाई माइनस करके लिखोगे। तो आपके पास ये जो मान आएंगे वो क्या आएंगे कि साइन थीटा बराबर 1 तो आया यहाँ पे साइन 7 पाई बटा में 6 और दूसरा क्या आया कि 12 में से 1 गया 11 पाई बटा में 6। तो आपके पास थीटा की जो वैल्यूज़ आएंगी वो 7 पाई बटा 6 और दूसरी 11 पाई बटा 6, ये दो मान आपके पास थीटा के साइन वाली टर्म से आएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी समीकरण, साइन टेन थीटा का मान यहाँ पे -1 बटा √3 कब होता है? टेन पाई बटा 6 पे होता है। ये कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है? दूसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो यहाँ पे दूसरे के लिए तो यहाँ से करेंगे टेन थीटा बराबर टेन पाई माइनस में पाई बटा 6 और चौथे क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे कि टेन 2 पाई माइनस में पाई बटा 6। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर पाई से ये घटेगा तो 5 पाई बटा में 6 बचेगा और 2 पाई से घटेगा तो ये 11 पाई बटा में 6 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ भी थीटा का मान है वो क्या किसके बराबर आएगा? सॉरी ये साइन ये यहाँ पे टेन लगा दो और बराबर यहाँ पे टेन लगा दो। तो ये टेन थीटा का मान किसके बराबर होगा? 5 पाई बटा 6 और 11 पाई बटा 6। तो आपके पास कॉमन कौन आया? उभयनिष्ठ कौन आया? उभयनिष्ठ लिख लो या फिर कॉमन लिख लो, एक ही बात है। तो कॉमन कौन आया कि 11 पाई बटा में 6 हमारे पास थीटा का मान कॉमन आया, यानी कि वो थीटा किसके बराबर है? अल्फा के बराबर है। तो यहाँ पे अल्फा भी लिख सकते हो। तो आपके पास दोनों को क्या लिखोगे? व्यापक हल के लिए क्या लिखोगे आप? व्यापक हल के लिए 2n पाई प्लस लगा कर ये लिख दोगे तो ये आपके पास व्यापक हल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों n का मान यहाँ से बिलोंग करेगा z में और ये आपके पास आंसर रहेगा। 2n पाई प्लस लगा के करते हैं। और नेक्स्ट हम इसी प्रकार ट्रिक देखेंगे कि ज़बरदस्त ट्रिक आपके सामने नज़र आएगी और देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्तों आपके पास मैं ट्रिक कर रहा हूँ और ये ट्रिक आपको बेहद आसान लगेगी कि यदि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर आपके पास दिया हुआ है x, तो आपको एक चीज़ पता होती है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इंटू में सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा बराबर क्या हुआ? 1। तो ये टेन प्लस में वाली वैल्यू x है तो आपके पास सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर जो वैल्यू आएगी वो 1 बटा में x आएगी। तो ये चीज़ और ये चीज़ आपके पास से गिवन है। तो आप यहाँ से आप देखोगे क्या कि इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 सेक बराबर क्या होगा आपके पास? 2 सेक थीटा बराबर इसका जोड़ तो क्या होगा? x प्लस में 1 बटा में x। तो ये देखो कि सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगी 1 बटा 2 और इसका लघुत्तम लोगे तो x और x की स्क्वायर प्लस में 1। तो आपके पास साफ नज़र आ रहा होगी कोस थीटा बराबर यानी कि 1 बटा सेक क्या होता है? कोस होता है। तो उसका उल्टा कर दो तो 2x बटा में x की स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे कोस की वैल्यू 2x बटा में x की स्क्वायर प्लस में 1 का मीनिंग होता है आधार बटा में कर्ण, और ये आधार होगा, बेस होगा और नीचे क्या होगा? कर्ण होगा। तो इस प्रकार से आप ट्रायंगल लॉ से क्या करोगे? 2x आपके आधार हैं और x की स्क्वायर प्लस में 1 आपके पास से कर्ण है। तो दोस्तों इस ट्रिक के अंदर यहाँ पे क्या है हमारे पास? सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर दिया हुआ था x, तो माइनस हमने निकाल लिया 1 बटा x। कोस थीटा की वैल्यू आपने सोल्व करी थी
2x बटा एक्स की स्क्वायर प्लस में 1, तो ये आधार है, ये करण है, तो आधार 2x है, करण ये है, तो लंब आपके पास निकल के क्या आएगा, x की स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकालोगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा करण, यानी कि x की स्क्वायर माइनस 1 बटा में करण क्या आएगा, x की स्क्वायर प्लस में 1। कोस थीटा की वैल्यू आपके पास निकल के आई थी 2x बटा में x की स्क्वायर प्लस 1, और टेन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास लंब बटा आधार, यानी x की स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2x। इस प्रकार से दोस्तों ये त्रिकोणमितीय अनुपात आप ध्यान रखोगे जब आपके पास इस प्रकार की इक्वेशन दी हुई। नेक्स्ट आप करोगे ट्रिक, यदि तो दोस्तों आपके पास कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा बराबर x था, तो आप क्या करोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, आपके पास है 1 होगा। तो इसको आप कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा इनटू में यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे किसका, कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा, और बराबर क्या आएगा, यहाँ थीटा लिखोगे बराबर 1। तो यहाँ से प्लस वाली x दी हुई है, तो कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा वाली वैल्यू क्या आएगी, 1 बटा एक्स। तो ये x है और ये 1 बटा एक्स है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 कोसेक थीटा बराबर आपके पास जो वैल्यूज आएगी वो x प्लस में 1 बटा एक्स आएगी। इसी प्रकार ये मल्टीप्लाई कराओगे तो कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 1 बटा 2 एक्स प्लस में 1 बटा एक्स। जो साइन की वैल्यू आएगी वो 2 गुणा में x बटा में x की स्क्वायर प्लस में 1। वही ट्रायंगल बनाओगे, यह वही थीटा बनाओगे, तो लंब का मान क्या है अब 2x, कर्ण का मान x की स्क्वायर प्लस 1, तो आपके पास आधार क्या निकल के आएगा, x की स्क्वायर माइनस 1। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 2x बटा में x की स्क्वायर प्लस 1 निकल के आई। कोस थीटा की वैल्यू आधार बटा कर्ण यानी कि x की स्क्वायर माइनस 1 बटा में x की स्क्वायर प्लस 1 निकल के आई। और tan की वैल्यू आपके पास दोस्तों क्या निकल के आई, 2x बटा में x की स्क्वायर माइनस 1, तो जो कि लंब बटा में आधार। आपके पास इन चीज़ों की वैल्यू निकल के आएगी। मैं आपके पास प्रश्न रखता हूं और वो आप सोल्व करोगे। यदि सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा बराबर आपके पास दिया हुआ है 2, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू 2 है और साइन थीटा की वैल्यू आपके पास होती क्या है भी, जो पहले में थी x की स्क्वायर माइनस 1 बटा में x की स्क्वायर प्लस 1, डायरेक्ट रखोगे 2 दूनी 4 माइनस 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी कि 3 बटा में 5। तो इस प्रकार से यहाँ आंसर सीधा डायरेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट करते हैं, यदि आपके पास सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर है e की पावर x दिया हुआ हो, तो आप कोस x की वैल्यू क्या निकालोगे। तो यहाँ से आपको कोस x की वैल्यू निकालनी है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ करोगे क्या कि कोस x तो हमें पता है भी क्या होता है कि 2x बटा में x की स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो यहाँ 2 गुणा में e की पावर x और बटा में e की पावर x का स्क्वायर और प्लस में 1, तो ये हमारे पास 2 e की पावर x e की पावर 2x प्लस 1 आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यदि आपके पास कोसेक थीटा और प्लस में कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 11 बटा में 2, तो टेन थीटा क्या होगा हो, तो टेन थीटा यानी टेन जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी। यहाँ से हमारे पास सॉरी यहाँ थीटा था, ये अपन ने गड़बड़ कर दी, थीटा यहाँ थीटा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा ही पूछा जाएगा आपको क्योंकि x तो बराबर है ना, यहाँ पे थीटा पूछा जाएगा अभी, ठीक है। और थीटा बराबर x की वैल्यू टर्म्स रखते हैं। तो यहाँ पे आप टेन थीटा का मान रखोगे, वो लास्ट में क्या आया था हमारे पास 2x बटा में x की स्क्वायर माइनस 1 आया था। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ से 11 बटा 2 है और वो पुट कर दोगे तो आपके पास यहाँ x की वैल्यू कौन थी भी, e की पावर है x, तो ये आप ध्यान रखोगे। और यहाँ वैल्यू पुट करोगे 11 बटा 2 और यहाँ 11 बटा 2 की होल स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 2 से 2 ऊपर कैंसिल होगा तो आपके पास 11 बटा में यहाँ से 121 बटा में 4 माइनस 1। सोल्व करोगे प्यारे दोस्तों तो 121 में से 4 गए, आपके पास 117 बचेंगे। 117 बटा में 4 यानी कि 11 चौके 44 बटा में 117 आपके पास आंसर है सेंस बचेगा। और वो भी किस चीज़ का आपके पास है, प्लस का आंसर बनेगा। तो यहाँ से करोगे आप
एक्स की स्क्वायर माइनस 1 वाली वैल्यू पुट करोगे और आंसर निकाल लोगे। लास्ट एंड फाइनल आपके पास ट्रिक है जो अद्भुत है एक प्रकार से। यदि कोण समांतर श्रेणी में दिए हुए हों तो कोण समांतर श्रेणी में दिए हों तो पदों की संख्या l तथा tn अपने को याद होता है कि a प्लस में n माइनस में 1d होता ही होता है। यहाँ से पदों की संख्या निकालते हैं तो अंतिम में से प्रथम पद निकाल के सारा अंतर का भाग देंगे, प्लस में 1 कर देंगे तो बिल्कुल पदों की संख्या प्राप्त होती है। हम 10वीं क्लास से ये चीज़ करके आ रहे हैं। पर्सन का मान वहाँ से पदों की संख्या होगी उसका 2 का भाग दे दोगे तो आधे पर्सन का मान आ जाएगा, वही आपके पास आंसर रहेगा। यदि पर्सन के अंदर 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है उसे पदों की संख्या में शामिल नहीं करते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ से एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 3 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 5 डिग्री, और इस प्रकार से चलते जाओगे आप कहाँ तक है, साइन स्क्वायर 85 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 87 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 89 डिग्री। तो इस प्रकार से आपके पास जो प्रथम पद आया वो 1 डिग्री आया, डी का मान आया वो 3 में से 1 गया, आपके पास 2 डिग्री बचा। और लास्ट पद क्या है हमारे पास, तो ए एन का मान 89 डिग्री है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप करोगे क्या कि पदों की संख्या निकालोगे, पदों की संख्या निकालोगे तो अंतिम पद में से सर्वप्रथम वाला जो पद होता है वो घटाते हैं, डिवाइड में सार अनुपात करते हैं और प्लस में क्या करते हैं 1 करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे ये चीज़ आके सारो अंतर का डिवाइड कर दिया। यहाँ से 88 डिग्री में 2 का भाग करेंगे 1 आएगा, यानी 45 डिग्री मान आएगा। और इस प्रकार जो वैल्यू आएगी किस लिए, जो पर्सन का मान आएगा, पर्सन का मान, जो ये पर्सन का मान आपके पास क्या दिया, क्या पूछा गया कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 5 डिग्री और प्लस में इनका जोड़ है साइन स्क्वायर 85 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 87 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 89 डिग्री का जो जोड़ की वैल्यू आएगी वो 45 बटा में 2 का भाग देना होता है। लास्ट में हमने पदों की संख्या का भाग देना होता है। तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो 22.5 डिग्री आंसर ही आएगा। तो आप ये चीज़ें कन्फर्म कर लोगे, इस प्रकार से आपके पास से आंसर आएगा, ये आप ध्यान रखना। तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से आप पदों की संख्या निकालोगे और पदों की संख्या में 2 का भाग दे दोगे तो वही पर्सन का उत्तर अपने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस में इस प्रकार से चलते गए साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक आपके पास मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए का मान 1 डिग्री और डी का मान 5 में से 1 गया यानी कि 4 डिग्री, और जो ए एन है आपके पास 89 डिग्री। तो पदों की संख्या क्या आएगी मेरे दोस्तों, क्या आएगी बोलो, यानी कि 89 डिग्री माइनस में 1 डिग्री बटा में 4 डिग्री और प्लस में 1 करेंगे तो 88 में 4 का भाग देंगे तो वो 22 प्लस में 1 यानी कि 23 डिग्री आएगा। तो वो 23 डिग्री आपके पास आंसर बनेगा। तो पर्सन का जो मान होगा वो क्या आएगा, पर्सन का मान जो पूछा गया आपसे कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 5 डिग्री और प्लस में यहाँ से लेकर साइन स्क्वायर 89 डिग्री का मान पूछा गया है, वो क्या आएगा कि 23 डिग्री में 2 का भाग देंगे तो यानी कि हमारे पास कितना आएगा भाई, बोलो 11.5 डिग्री आएगा। तो हम क्या कह देंगे, ये हमारा पास है आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे इन क्वेश्चनों को और आशा करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस में इस प्रकार से चलते गए साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो आपके पास 90 डिग्री तक पूछा गया है मान, तो इसका मान क्या होगा, तो आप क्या बताओगे कि पदों की संख्या निकालोगे। सबसे पहले पदों की संख्या यहाँ पे ए दिया हुआ है 5 डिग्री, डी दिया हुआ है 10 में से 5 गया 5 डिग्री, ए एन लास्ट क्या दिया होगा, देखो 90 में से हम क्या करेंगे, 90 दिया हुआ है ना, तो 90 डिग्री दिया हुआ है तो हम करेंगे 90 में से पहला घटा देंगे और बटा में जो सारो अंतर है प्लस में 1 करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, 85 में 5 का भाग देंगे 17 और 1 18 डिग्री का मान है हमारे पास आ जाएगा।
तो देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे, 90 और 45 को इसमें शामिल नहीं करते हैं, कोणों की संख्या में शामिल नहीं करते हैं, मैंने ये आपको बताया था। तो अब इसमें क्या करोगे, 8 डिग्री 8 जोड़े तो ये बन गए सीधे 18 के 8 दूनी 16, यानी कि 18 दूनी 16, ये जोड़ोगे। 2 जोड़े किसके बनेंगे, एक तो 45 डिग्री को शामिल नहीं करेंगे और एक 90 डिग्री को नहीं करेंगे शामिल। तो प्लस में क्या होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो इन दोनों को शामिल नहीं करेंगे, क्यों कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का तो किसी के साथ जोड़ा ही नहीं बन रहा। देखो 5 का 85 के साथ बनेगा 90, तो इसका मान 1 होता है। आपको मैंने एक सूत्र भी बताया था, तो वो दोस्तों सूत्र आप याद रखोगे कैसे, कि साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी का मान 1 कब होता है, जब ए प्लस में बी पूरक कोण हो आपके पास। तो ये मैंने आपको बताया था। तो 5 का 85 के साथ, 10 का 70 के साथ 80 के साथ है, और 15 का जैसे आप कर सकते हो 75 के साथ। इस प्रकार जोड़े बनेंगे 8। 45 डिग्री और 90 डिग्री अलग बच गए, तो ये 8 एकम 8 का मतलब जोड़े का मतलब ये दोनों जोड़े इस प्रकार से। तो 8 आंसर हो गया, प्लस का इसका 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में ये क्या हो गया, अभी आप करोगे ना यहाँ से 90 का 1 है, 90 का स्क्वायर करोगे तो 1 की वैल्यू आएगी। तो 8 1 है 9, प्लस में ये कितना हुआ 1/2, यानी कि 9.5 डिग्री हुआ। तो आपके पास क्या हुआ, अभी 18 तो ये आया, 18 तो आया, और अपन ने क्या किया कि 18 में हमारे पास ये कैलकुलेशन रॉन्ग आ रही थी, तो 18 का हमने कुछ पदों की संख्या से कोई आंसर निकला ही नहीं, कि पदों की संख्या में जोड़ा नहीं है बने, और उसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, 18 में एक और जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे कि 90 डिग्री वाला हमें अंदर शामिल नहीं किया था, तो एक और जोड़ेंगे तो 18 के 19, 19 में 2 का भाग देंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा भाई, 9 सही 1/2 आएगा। तो इस प्रकार से आप करोगे। इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा, 90 वाला शामिल नहीं करते, इसलिए आपको मैंने बताया था कि एक और जोड़ोगे तो 19 करोगे, 19 में 2 का भाग दे दोगे तो वो क्या आएगा, 9 सही 1/2। और इस प्रकार ये सही क्या है, सही आंसर तो ये है, सही उत्तर जो सही है वो निकालने का तरीका ये है, 8 जोड़े बना लिए और मैंने जो बताए थे आपको, और इस प्रकार इसमें एक जोड़ के आप डिवाइड कर सकते हो 2 का। तो ये अलग क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखना, जो इसमें 90 डिग्री शामिल होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस प्रकार से आप इनको क्वेश्चन को करोगे, दोबारा देख लो, जो 90 डिग्री होता है उसको शामिल नहीं करते, बाद में एक जोड़ते हैं, 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है उसमें उसको जोड़ते हैं, जो जितनी भी पदों की संख्या आएगी उसको जोड़ने के बाद 19 आया, 19 में 2 का भाग दोगे तो परसेंट का मान आ जाएगा 9.5, यानी कि 9 सही 1/2। और या उत्तर सही निकालना चाहते हो तो 8 जोड़े बना लोगे और उसके बाद 45 डिग्री और 90 डिग्री को जोड़ोगे तो उसका आंसर भी आपके पास है 9.5 ही आएगा। तो ये आप कर लोगे। आज के लिए थैंक्स और जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।